भारतीय साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सप्रसंग व्याख्या। पहले कोई भी अगर आपके पास गद्य पद या फिर कोई भी पैराग्राफ हो, उसको हम सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं आज हम आपको ये बताएंगे। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, अकाल और उसके बाद का एक पद लिया है मैंने, उसका हम सप्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे। अगर आपका 5 नंबर का आएगा तो हमें 5 पॉइंट लिखने होते हैं। पहले संकेत, जैसे आपका कोई भी ऊपर दिया हुआ है पद या गद्य, तो उसके 2 अक्षर पहले और फिर डैश डैश, फिर 2 अक्षर बाद में या 1 अक्षर। फिर उसके बाद आता है संदर्भ या उद्धरण। संदर्भ में हम जैसे हम पहले प्रसंग में लिखते थे वो सब बातें हमें संदर्भ में लिखनी होती हैं, ये MA लेवल पर। और बाकी 10th 12th में हम बस संकेत, प्रसंग, संदर्भ और विशेष व्याख्या विशेष लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर संदर्भ में हमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश या फिर गद्यांश। नाटक का है तो अवतरण। जो भी आधुनिक हिंदी कविता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत संकलित, यहाँ पर जो भी आपकी पुस्तक का नाम है वो आपको लिखना है। और इसमें कविता का नाम है अकाल और उसके बाद से लिया गया है। इसके कवि राजनीतिक सामाजिक यथार्थवाद पर करारा व्यंग्य करने वाले नागार्जुन जी हैं। और इसमें आपको कवि का नाम, लेखक का, नाटककार का जो भी इसमें लिखा गया है ऊपर गद्य या पद में, वो लिखना है। यह बात आती है संदर्भ की या उद्धरण की। संदर्भ की जगह आप उद्धरण भी लिख सकते हैं। फिर बात आती है प्रसंग की। प्रसंग में जो ऊपर पद्यांश में या गद्यांश में जो घटना दी हुई है, जैसे इसमें अकाल और उसके बाद की घटना है उसको दर्शाया गया है, तो हम इसे पहले प्रसंग में घटना को दिखाएंगे कि इसमें लेखक ने अकाल और उसके बाद की जो दुर्दशा है उसको दिखाया गया। भाव क्या है कि उस समय की जो स्थिति थी वो कैसी थी। और इसमें कवि का उद्देश्य क्या है कि जो गरीब जो लोग थे वो कैसे भूख प्यास से तड़प रहे थे। तो इसमें घटना, भाव और उद्देश्य का होना जरूरी है प्रसंग में। फिर आज बात आती है व्याख्या की। व्याख्या में हम अपने जो भी भाव हैं उन जो ऊपर दिए हुए हैं उनको अक्षरों का फेरबदल करके हम उसे व्याख्या में कन्वर्ट कर देंगे। फिर बात आती है विशेष की। विशेष में 7 से 8 पॉइंट हम लिखते हैं। पहले जो 2 लाइनें होती हैं, यहाँ पर 1-2 पॉइंट मैंने लिखा है, उसका मतलब ये नहीं कि 1 पॉइंट से फिर अलग 2 पॉइंट। यहाँ पर 2 लाइनों में अपना भाव पक्ष दिखाना होगा कि जो ऊपर जो पद दिया हुआ है या गद्य दिया हुआ है उसमें कवि का कहने का क्या भाव है। जैसे कि इसमें जो कवि का कहने का भाव है कि जो नागार्जुन जी हैं उसने अकाल और उसके बाद की जो घटना है उसको कवि ने दर्शाया है, ये 2 लाइनों में आ जाएगा। फिर तीसरे जो लाइन है उसमें है क्या भाषा। भाषा सरल सहज है, भावानुकूल है। शब्द तत्सम तद्भव देशज विदेशज, जो आपको समझ में, लेकिन 2 शब्द आप लिख सकते हैं, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अलंकार का प्रयोग किया गया है, रस का प्रयोग किया गया है, गुण का प्रयोग किया गया है। अगर आपको रस का पता लगाना है तो बता सकते हैं शांत रस है। शांत रस में क्या, बिल्कुल आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। श्रृंगार रस में वियोग, संयोग, वात्सल्य। और फिर एक वीर रस जिसमें जो युद्ध होते हैं उनकी गाथा गाई जाती है, उसमें वीर रस आ जाएगा। और गुण भी प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण। प्रसाद गुण में क्या है, अगर आपने एक बार पढ़ी लाइन और वो आपको पढ़ते ही समझ में आ गई, इसका मतलब उसमें प्रसाद गुण है। और माधुर्य गुण में आपको श्रृंगार की भावना नजर आएगी। वियोग संयोग होगा, वहाँ पर माधुर्य गुण होगा। ओज गुण में जहाँ पर किसी भी युद्ध वीरता, जो योद्धा हैं उनके बीच में जो युद्ध हुआ फिर उसमें कौन वीर हुआ, उसमें ओज गुण आएगा। ठीक है। और इसमें 3 जो गुण हैं और रस हमारे 9 होते हैं। 9 रसों में से अगर आपको जो भी समझ में आए कि इसमें कौन सा रस है वो आप रस लिख सकते हैं। और गुण 3 है, प्रसाद, माधुर्य और ओज। अगर आप इस तरह से अगर ये सप्रसंग व्याख्या करेंगे, अगर सप्रसंग व्याख्या 5 नंबर की तो आपको पूरे 5 नंबर अवश्य मिलेंगे।
अगर इसमें तो मैंने कविता ली है, इसमें कोई नाटककार भी हो सकता है, जैसे नाटककार आधे अधूरे। तो आपको संदर्भ में जो नाटककार है मोहन राकेश जी, उसका नाम लिखना है। वो क्या है, वो जो आदर्शवाद के कवि थे, उन्होंने जो पारिवारिक विघटन थी उसके बारे में बताया है। और नाटक का नाम लिख देंगे आधे अधूरे। या फिर और कोई भी जो कवि है, या फिर कोई भी और जो नाटककार है, या फिर कोई जो कहानी है, कविता है, कुछ भी हो, आप इसमें कविता का नाम बदलकर और पुस्तक का नाम बदलकर और कवि का नाम बदलकर आप जो उसमें एग्ज़ाम में आया है उसको आप लिख सकते हो। ठीक है। और एक बार फिर से बता देती हूँ, पहले संकेत, फिर उद्धरण, या फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। ये आपको ऐसे 5 चीज़ें लिखनी हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बतावा।